हेलो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके क्लास 11th में भी कई ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको वेक्टर्स की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, और क्लास 12th में भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सिलेबस में आपको वेक्टर्स की नॉलेज चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से समझें, और जब तक हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर की जो नॉलेज होनी चाहिए वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको साथ के साथ नोट करना है। जो नोट नहीं करना होगा वह मैं आपको अलग से बताऊंगा कि इसको आप नोट ना करें, या फिर नोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो आपके डिस्क्रिप्शन पे भी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी मर्जी है, करो या ना करो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो आपको सब कुछ नोट करना है। तो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्लास 10th हिंदी मीडियम से करके आए होंगे, कुछ होंगे जो इंग्लिश मीडियम से करके आए होंगे। तो जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से किया है उन्होंने 9th या 10th में साइंस में पढ़े होंगे स्केलर और वेक्टर, दो तरह की क्वांटिटीज़। इसी तरह से जिसने हिंदी मीडियम में किया है उन्होंने पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, और सदिश राशि जिसको हम वेक्टर कहते हैं, जिसकी कोई डायरेक्शन होती है, जिसकी कोई दिशा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्केलर को डिफाइन करेंगे। स्केलर स्केलर क्या है? स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिनके लिए डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मास है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, 5 किलो, तो 5 kg ही रहेगा चाहे आप किसी भी डायरेक्शन की बात करें। मास की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह से जैसे लेंथ है, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है उनको कहते हैं स्केलर। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दीज आर द क्वांटिटीज having magnitude only and no direction. For example, mass, time, length, area. एरिया भी क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर, इस तरह से। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होता है? स्केलर। डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों स्केलर हैं, तो मास बाय वॉल्यूम भी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? स्केलर, एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका स्केलर का डेफिनेशन। तो उसके बाद वेक्टर। These are the quantities having magnitude as well as direction. These are the quantities having magnitude as well as direction. For example, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक वेक्टर होता है। आपने इसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए को ऐसे, जैसे ये वेक्टर का जो भी हमने वेक्टर ए लिखना है तो ए लिखा, उसके पास एरो सिंबल लगा देंगे उसके ऊपर। और इसको रीड कैसे करेंगे? हम इसको रीड करेंगे वेक्टर ए, ये रीड करेंगे हम। कुछ बुक्स में इसको ना ऐसे बोल्ड लेटर में भी लिखा होता है, ऐसे बिल्कुल बोल्ड करके इस तरह से, ठीक है। तो हम बार बार इस तरह से तो नहीं लिखना पसंद करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये नोटेशन यूज करेंगे। यही सबसे ज्यादा नोटेशन यूज होती है किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफिकली इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर जो भी डायरेक्शन होते हैं उस डायरेक्शन में एक एरो सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं टेल, और इसके इधर वाला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं हेड। तो ये जो सेपरेशन है बिटवीन टेल एंड हेड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टार लगा के, सेपरेशन बिटवीन टेल एंड हेड is called magnitude of vector, is called magnitude of vector। और जो ये एरो साइन है ये आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन बताता है। एरो साइन gives direction of vector A, that is, इसका मतलब क्या हुआ? The direction of vector A is from tail to head। ओके, ये आपका क्या है? ये वेक्टर A है आपका। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A is from tail to head। okay? तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको लिखते हैं या तो सिंपली ए से लिख देते हैं, या फिर जो वेक्टर एक है इसका मॉडुलस लिख देते हैं। इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो इस तरह से अब दो तरह की क्वांटिटीज हैं, एक स्केलर जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं, एक वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फिर क्योंकि हमारा मेनली यहाँ पर कंसर्न है वेक्टर से, तो हम वेक्टर से डिस्कस करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं? टेल और हेड के बीच की जो सेपरेशन है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये जो एरो की डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमेशा टेल टू हेड होगी आपकी। और उसकी मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे वेक्टर की? उसको आप या तो सिंपली ए लिखोगे या फिर वेक्टर ए के साथ मॉडुलस का साइन लगा दोगे। आई होप आपने ये सारा साथ के साथ नोट कर लिया। नहीं नोट कर पाए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये पूरा नोट कीजिए, फिर आगे का वीडियो देखिए। ओके, अब हम
टाइप ऑफ वेक्टर डिफाइन करेंगे, कितने अलग अलग टाइप के हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, सपोज आपके दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो वो इक्वल कब होंगे? वो इक्वल होंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी if they have same magnitude and direction। अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हैं तो ही हम कहेंगे दे आर इक्वल वेक्टर। मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर ए है, इधर डायरेक्शन है इसकी राइट में, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 है, और ये एक वेक्टर बी है, तो इसका भी देखो डायरेक्शन सेम है वही राइट की तरफ, और मैग्नीट्यूड लेकिन इसकी भी 5 होनी चाहिए, तो हम कहेंगे दे आर इक्वल। मान लो इसकी मैग्नीट्यूड 4 हो गई, इसकी 5 है, तो दे आर नॉट इक्वल। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, अभी राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ होगी, इधर की तरफ, तो भी दे विल नॉट बी इक्वल। सेकंड है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो अगेन मान लीजिए आपको वेक्टर ए और बी दो वेक्टर गिवन है, तो हम उनको नेगेटिव वेक्टर कब कहेंगे? हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी इफ they have same magnitude but opposite direction। जैसे मान लीजिए आपको ये वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन इसके उल्टा होगा इधर, और मैग्नीट्यूड सेम होगा यही जो इसका था 5। इसके बाद नंबर 3 है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो देखिए किसी भी वेक्टर का दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी वेक्टर ए को मैं ऐसे लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए मैं यहां एक यूनिट वेक्टर लिखता हूं। यूनिट वेक्टर को ऐसे कैप लगा के लिखा जाता है ऊपर, ये देखिए कैप लगा के। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर ए की है। इस वेक्टर ए को कहते हैं पेरेंट वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेशन। A unit vector has unit magnitude। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 मैग्नीट्यूड, and direction same as that of
पेरेंट वेक्टर, पेरेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है इसको पेरेंट वेक्टर कहते हैं, पेरेंट वेक्टर, और जो ए कैप है ये वाला इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो आपका ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। देन फोर्थ इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को ऐसे जीरो के ऊपर एरो सिंबल लगा के लिखते हैं इस तरह से। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है। इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड वेल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे ये डॉट लगा दिया मैंने, जो आपको ठीक से यहां पे मैंने डॉट लगाया, दिख भी नहीं रहा होगा आपको शायद ठीक से, दैट इज ऑलमोस्ट ए जीरो मैग्नीट्यूड। तो इसकी कोई डायरेक्शन बता सकते हैं क्या हम इस डॉट की, नहीं बता सकते, है ना। तो इनडिटर्मिनिस्टिक डायरेक्शन, इनडिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसको आप बता नहीं सकते। सो इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड इनडिटर्मिनिस्टिक डायरेक्शन, इनडिटर्मिनिस्टिक डायरेक्शन। फिर बात आती है कई बार स्टूडेंट्स के मन में, सर इसकी तो मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो है, डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो हम इसको डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जब आगे अब वेक्टर्स में बढ़ते जाओगे तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ोगे। और मान लीजिए आपने वेक्टर ए में से वेक्टर ए को ही माइनस कर दिया, तो आप क्या लिखोगे, क्या इसको ज़ीरो लिखोगे। ज़ीरो तो नंबर है और नंबर तो स्केलर होता है, जबकि वेक्टर प्लस वेक्टर और वेक्टर माइनस वेक्टर तो वेक्टर होता है, वो स्केलर नहीं होता कभी भी। तो आपको यहाँ पे इसको वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको जीरो वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको जीरो वेक्टर पढ़ना पड़ता है, ओके। तो नेक्स्ट ये चार अलग अलग टाइप्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट इज फिक्स्ड वेक्टर। नंबर 5 फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर कौन सा होगा, ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, उसको कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर, यानी जिसका टेल फिक्स हो। इट इज ए वेक्टर whose initial point is fixed, okay. Number 6 कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में, यानी आइदर अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइन एक्ट करें, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। वेक्टर्स में पैरेलल लाइंस को भी सेम डायरेक्शन में ही कहा जाता है। मान लो इधर एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन भी एक्स के अलोंग हुई, ये भी एक्स के अलोंग हुई। तो कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे, विच एक्ट आइदर अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन। उनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकती है। कोलिनियर वेक्टर्स, these vectors act along the same line or along
पैरेलल लाइंस। So ये number 6 collinear vectors. Now number 7 is coplanar vectors। कोप्लेनर, को मतलब कॉमन, जो सेम प्लेन में हो। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों कोप्लेनर होंगे। क्यों? बिकॉज ये दोनों एक ही प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर if they lie in same plane, तो उनको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट है, अगर हम एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर ए है और इसको मैं किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दूं। ये नंबर n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो क्या होगा। तो जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए a की मैग्नीट्यूड है 5 और ये नंबर है n 4, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 5 इंटू 4 20। मैग्नीट्यूड विल बिकम n टाइम्स। और डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी अगर n पॉजिटिव है और रिवर्स हो जाएगी अगर n नेगेटिव है। तो हम यहां लिखेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए नंबर n, then its magnitude, इधर लिखते हैं, then its magnitude becomes n times direction remains same if n is positive and reverses if n is नेगेटिव। अगर n पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी और अगर n नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर मान लो पहले राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक वेक्टर a है आपका, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और मैं n को अगर मान लीजिए ले लेता हूँ +2, तो 2 वेक्टर ए क्या बनेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 10। और अगर n को मैं ले लेता हूं -2 तो क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन है। और मैग्नीट्यूड तो हमने बताया ही है, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम्स, तो
2 टाइम्स, यानी 5 इंटू 2 10, तो ये हो गया -2a वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड विल बिकम n टाइम एंड डायरेक्शन सेम रहेगी अगर n पॉजिटिव है और डायरेक्शन रिवर्स होगी अगर n नेगेटिव है। वेल, नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ सकता है, सर ये नंबर भी तो स्केलर ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन नंबर से अलग भी स्केलर होते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब स्केलर होते हैं। तो एक स्केलर को अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वेक्टर ही आएगा। जैसे मास स्केलर है इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर होता है। और आपने पढ़ा होगा मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम भी क्या होता है? ये भी वेक्टर होता है। इसी तरह से आपने न्यूटन सेकंड लॉ तो पढ़ा होगा, F = m में। m क्या होता है? मास। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स। फोर्स भी क्या होता है? वेक्टर होता है। तो इज इक्वल टू फोर्स। तो इस तरह से अगर आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय।